तो यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल आने वाली है और यहाँ पे आईफोन 16 प्रो का जो प्राइस है ऑलमोस्ट यहाँ पे 70,000 पे जाने वाला है और आईफोन 17 का 77,900 रुपीज़ का जाएगा। तो कौन सा बाय करना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे आईफोन 17 ले ले क्योंकि इसमें बेस ही 256 से मिलेगा, बेस वेरिएंट ही। और अगर आईफोन 16 प्रो की बात करें तो 128 GB ही देखने को मिलेगा। बट जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस हैं, जो गाइस यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उसका जानना बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों को। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी की सारी चीज़ों की, डिस्प्ले से लेके परफॉर्मेंस से लेके यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी से लेके कैमरा से लेके सब कुछ A to Z हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाले हैं। तो गाइस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की बेस्ट डी डालते रहते हैं वहाँ पे। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं यहाँ पे। पिछले साल आईफोन 16 प्रो आया था, इस साल आईफोन 17 आ चुका है, आपके सामने है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स यहाँ पे किए हैं एप्पल ने। पहली बार यहाँ पे बेस आईफोन में आपको LTPO पैनल दिया है और डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा में इंप्रूवमेंट किया है। प्रोसेसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही दे दिया है यहाँ पे, मतलब हर एक आईफोन की तरह ही। तो ये बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट कहा जाएगा और ये हॉट केक की तरह सेल होने वाला है इस बार। आपको देखने में कहीं ना कहीं प्री बुक भी ऑलरेडी हो चुका है, लाइन लगी पड़ी है एप्पल स्टोर के बाहर। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप सभी को। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सीधे स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं यहाँ पे। जो आपको अदर यूट्यूबर नहीं बताएंगे वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। नैनो सिम आपको और एक ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है आपको। वैसे इंडियन वेरिएंट में, वैसे USA के वेरिएंट में दोनों ही ई सिम होते हैं। और 4G की बात करें तो स्लाइटली ज़्यादा है आईफोन 17 में बैंड्स, और 5G की बात करें तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बट सारे के सारे टेलीकॉम पार्टनर्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की। तो देखो 8.3 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। आईफोन 16 प्रो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा हैवियर, ज़्यादा डेंस लगता है आपके हाथों में, और आईफोन 17 आपको स्लाइटली थिनर लगेगा पहले तो, और इसी के साथ साथ उतना ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट 177 ग्राम्स का है और ये 200 ग्राम के लगभग चला जाता है आईफोन 16 प्रो। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट तो ज़्यादा है 16 प्रो में। उसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रंट ग्लास में आपको सिरेमिक शील्ड मिलती है 16 प्रो में। 17 में सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोडक्शन दिया है, सेकंड जनरेशन बेसिकली, और ज़्यादा ड्यूरेबल है। फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का ही मिलता है आपको आईफोन 17 में, बट 16 प्रो में आपको टाइटेनियम का फ्रेम मिलता है जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, ज़्यादा मतलब स्क्रैच रेजिस्टेंट रहता है। और जो फ्रेम है वो आपको मतलब बेसिकली जो बैक है वो तो ग्लास का मिलता ही है, दोनों में ही सिरेमिक शील्ड जो आप कह सकते हो। IP68 की रेटिंग है पिछले साल की तरह, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। डस्ट एंड वाटर प्रूफ फ़ोन बन जाता है और ये 6 मीटर अप टू 30 मिनट तक सबमर्जेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप पानी में डालें फ़ोन को, वैसे कंपनी वारंटी नहीं देती है वाटर डैमेज की। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे। इस बार प्रो मोशन डिस्प्ले दे दी है आईफोन 17 में भी, एज़ कम्पेयर टू आईफोन 16 प्रो जिसमें प्रो सीरीज़ को ही मिलता था पिछले साल। इस साल से एप्पल ने ट्रेंड चेंज कर दिया। वैसे ये डिस्प्ले 6.3 इंचेस की है, कॉम्पैक्ट है काफ़ी फ़ोन, और यहाँ पे LTPO HDR पैनल है और HDR10+ डुअल विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 16 प्रो में। 17 में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 86.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है आईफोन 16 प्रो में, और आईफोन 17 में स्लाइटली ज़्यादा है। डेफिनेटली आपको हल्का सा जो बेजल एरिया है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली आईफोन 16 प्रो में आपको फील होगा, एल्स 17 में आपको बहुत कम बेजल देखने को मिलती है। 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है दोनों में ही। और यहाँ पे टिपिकल ब्राइटनेस है वो दोनों की सेम है, 1000 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है। पीक ब्राइटनेस में यहाँ पे अंतर आता है, जब HDR कंटेंट आप स्ट्रीम करोगे तो आईफोन 17 ज़्यादा ब्राइट चला आता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 16 प्रो। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपका जो HPM जो मोड दिया हुआ है आईफोन 17 में वो 1600 निट्स तक है, जो धूप में विजिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो आपको आईफोन 16 प्रो में आई थिंक 1500 निट्स की है, 1400 निट्स की है। थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे डिम रहता है आईफोन 17 के मुकाबले। एल्स गैस रिजोल्यूशन दोनों में सिमिलर है, डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे आपको iOS 18 के साथ आता था आईफोन 16 प्रो, और आईफोन 17 आउट द बॉक्स आपको iOS 26 के साथ देखने को मिलता है, स्टेबल वर्जन बेसिकली। ऑल्दो सारे आईफोन्स के लिए रिलीज़ हो चुका है स्टेबल वर्जन। तो यहाँ पे 7 से 8 साल के मेजर अपग्रेड्स प्रॉमिस करता है एप्पल, और आईफोन 16 प्रो में आपको अगेन iOS 26 में अपग्रेड आप कर सकते हो फाइनली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फीचर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने को मिलते हैं। AI इंटेलिजेंस है जो एप्पल की पूरी सही से अभी आई नहीं है, और मे बी इन फ्यूचर आए, बट ये है कि लिमिटेड ही फीचर मिलते हैं आपको AI से रिलेटेड। अगर हम बात करें चिपसेट की, तो एप्पल आईफोन 16 प्रो में आपको A18 प्रो चिपसेट मिलती थी, और आईफोन 17 में आपको जो मिलती है A19 चिपसेट मिलती है। 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। परफॉर्मेंस में एज सच आपको मेजर
वो नहीं लगेगा इंप्रूवमेंट। ऑल्दो यहाँ पे भी वेपर कूलिंग चैम्बर नहीं दिया गया है। हाँ, आईफोन 17 प्रो 17 प्रो मैक्स में वेपर कूलिंग चैम्बर ऐड किया है, बट 16 प्रो में कोई भी वेपर कूलिंग चैम्बर नहीं है, ना ही 17 में। और यहाँ पे हेक्सा कोर CPU मिल जाता है, दोनों का ही परफॉर्मेंस आपको सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एप्पल GPU 6 कोर ग्राफिक्स मिलता है। अब यहाँ पे स्लाइटली ग्राफिक्स बेटर है, जो आर्क ट्रेसिंग वाले गेम्स होते हैं बेसिकली वो आपको बेटर फील होंगे आईफोन 16 प्रो में एज़ कम्पेयर टू 17। एल्स गाइस यहाँ पे रिफाइनमेंट ज़रूर की गई होगी एप्पल की तरफ से। आईफोन 17 में भी आपको रे ट्रेसिंग वाले जो गेम्स हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आप खेल पाओगे। ऑल्दो यहाँ पे क्योंकि बेस वेरिएंट ही 8 GB से स्टार्ट हो जाता है और आईफोन 16 प्रो भी आपको 8 GB से ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो गाइस यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट तो दोनों में से किसी में नहीं मिलता, वैसे वेरिएंट्स ज़रूर मिल जाते हैं। आईफोन 17 दो ही वेरिएंट्स में आया इस बार, 8/256 और 8/512। और आईफोन 16 प्रो 8/128, 8/256, 8/512 और 8 TB तक का भी देखने को मिलता है आपको। NVMe आपको रीड राइट बेसिकली जो स्पीड है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो गैस देखो यहाँ पे बड़ा मेजर डिफरेंस ज़रूर है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव कर दिया है एप्पल ने। जहाँ पे रेक्टेंगुलर सेंसर होता है हर एक फ़ोन में फ्रंट कैमरे में, यहाँ पे इन्होंने स्क्वायरिश सेंसर कर दिया है, जहाँ पे वाइड एंगल सेल्फी या आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही सेल्फीज़ आप ले सकते हो फ़ोन को स्टेबल वर्टिकल होल्ड करके। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है। दूसरा यहाँ पे फेस ट्रैकिंग बेसिकली फेशियल ट्रैकिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया है जो आपको आईफोन 16 प्रो में नहीं था। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट है। डेफिनेटली फ्रंट कैमरा आईफोन 17 का फार बेटर है आईफोन 16 प्रो से, बट यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि OIS EIS 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग और फुल HD 120 FPS पे रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाता है। और मल्टी एस्पेक्ट जो इसका नाम दिया गया आईफोन 17 में, मल्टी एस्पेक्ट्स रेशियो जो इसमें ऐड किया गया है जो नहीं था, सिंगल रेशियो था आपका आईफोन 16 प्रो में। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, फोकस अपर्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। तो यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट की वजह से क्लैरिटी बेटर हो गई है और मल्टी एस्पेक्ट रेशियो की वजह से यहाँ पे जो बेसिकली इमेज और ज़्यादा लोग वाइड बेसिकली सेल्फी आप ले पाओगे और ज़्यादा लोग आ सकते हैं सेल्फी में। अब हम बात करते हैं रियर कैमरा की। तो यहाँ पे मेजर चेंज आता है बेसिकली, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको मैं कंक्लूजन में आगे बताऊँगा। तो देखो प्रो फ़ोन ही होते हैं, है ना। आईफोन का हमेशा ही रहा है कि प्रो फोन्स अलग ही कैटेगरी के ही आते हैं और ये रह तो जाएगा बेस ही। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, बट ये है कि इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग बाद में जैसे कि आपको रीसेल वैल्यू लेनी हो तो आईफोन 17 की नेक्स्ट ईयर से उतनी नहीं मिलेगी, बट आईफोन 16 प्रो की आपको तब भी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। बेसिकली प्रो सीरीज़ होती है और रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी प्रो सीरीज़ की, शुरू से ही पता है लोगों को। बट दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है आईफोन 16 प्रो में, जो बेसिकली प्रो ग्रेड कैमरा चाहते हैं, जो बेसिकली मेनली व्लॉगिंग या बेसिकली जो वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर लोग, कैमरा उनको बेटर चाहिए। तो डेफिनेटली आईफोन 16 प्रो फार बेटर रहेगा आईफोन 17 से। बैक कैमरा काफ़ी केपेबल है अभी भी आईफोन 16 प्रो का। अगर हम बात करें 48+12 मेगापिक्सल का आपको सेटअप मिलता है आईफोन 16 प्रो में, आईफोन 17 में आपको 48+48 मेगापिक्सल का ही सेटअप मिलता है देखने के लिए। तो ये ही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा है जो आपको आईफोन 16 प्रो प्रोवाइड करता है और ये बेसिकली 3D सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 5x ऑप्टिकल जूम बेसिकली मिलता है इसमें आपको। तो गैस आप यहाँ पे जूमिंग कैपेबिलिटी सिर्फ आईफोन 16 प्रो की ही इंजॉय कर पाओगे, वो भी ऑप्टिकल। यहाँ पे तो डिजिटल जूम मिल जाएगा आपको आईफोन 17 में, बट ये है कि ऑप्टिकल जूम प्रॉपर आपको आईफोन 16 प्रो ही दे पाएगा। तो यहाँ पे कैमरा तो डेफिनेटली यहाँ पे आईफोन 16 प्रो का बैक कैमरा फार बेटर है आईफोन 17 से। उसी के साथ साथ अदर फीचर्स की बात करें, ड्यूल टोन LED फ्लैश दोनों में मिलता है, HDR पैनोरामा मोड भी है, डोल्बी विजन HDR का सपोर्ट है, 3D स्पेशल ऑडियो इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब आईफोन 16 प्रो में प्रोरेज 3D स्पेशल साउंड भी मिल जाती है। प्रोरेज सपोर्ट करता है बेसिकली, आईफोन 17 में वो फीचर मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो आईफोन 17 में। आईफोन 16 प्रो में अगेन 120 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K, और फुल HD आप 120 FPS पे कर सकते हो। अगेन आईफोन 17 में 240 FPS तक मिल जाता है ऑप्शन। तो ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है। कैमरा डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूँगा आईफोन 16 प्रो का अभी भी बेटर ही है। और यहाँ पे अगर स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे अगेन डेप्थ, लाउडनेस, क्लैरिटी तीनों चीज़ें आपको दोनों में ही मिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वाईफाई 7 ट्राई बैंड दोनों में देखने को मिलता है और साथ में ब्लूटूथ 5.3 802p लाइट प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है आईफोन 16 प्रो में। और आईफोन 17 में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है ब्लूटूथ की, खासकर यहाँ पे ब्लूटूथ 6.0 ऐड किया गया है इस बार। और GPS अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है Gen 2 दोनों में ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। NFC नेविक सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक मेजर
ज़रूर डिफरेंस है। आईफोन 17 में USB जनरेशन 2.0 दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 16 प्रो में USB टाइप सी 3.2 जेन 2 मिलता है बेसिकली आपको, जो कि आईफोन 17 से आई थिंक ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा फास्टर फाइल ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है। तो ये मैटर करता है जब आप मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हो लैपटॉप से फ़ोन में, फ़ोन से किसी हार्ड ड्राइव में, या इसमें लगाते हो हार्ड ड्राइव, तो बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ आपको नहीं बता रहे यूट्यूबर। आगे बात करते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पे फेस आईडी दोनों देखने को मिल जाएगी, और सेंसर सारे के सारे सिमिलर ही हैं। एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, बैरोमीटर, एआई इंटेलिजेंस, सब कुछ आइडेंटिकल है। अब बैटरी की बात करते हैं। तो आप सोचोगे कि आईफोन 17 की बैटरी ज़्यादा होगी। नो गाइस, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। आईफोन 17 में जहाँ पे 3692 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, आईफोन 16 प्रो में आपको 3582 mAh कैपेसिटी मिलती है। पिछली बार एप्पल ने बोला था कि 29 आवर्स तक का आपको जो वीडियो प्लेबैक टाइम है वो देखने को मिलता है आईफोन 16 प्रो में, और आईफोन 17 में इस बार इन्होंने बोला है कि मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35 आवर्स का ऐसे कुछ बोला है। एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये है कि आपको बैटरी बैकअप जो है ना लगभग सिमिलर ही मिलेगा। हो सकता है कि आईफोन 17 आपको ऑलमोस्ट आधे घंटा एक्स्ट्रा दे दे, एल्स तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो 20 वाट की वाइड चार्जिंग है। हाँ, चार्जिंग यहाँ पे इंप्रूव कर गई है, जहाँ पे आईफोन 17 आपको 40 वाट की चार्जिंग तक सपोर्ट करता है, बट आईफोन 16 प्रो आपका 20 वाट की ही सपोर्ट करता है। तो ये है कहीं ना कहीं। एल्स यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क आपके सामने है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ भी। अब प्राइसिंग पे आते हैं। देखो, जो बिग बिलियन डे सेल पे प्राइस गया है, आईफोन 17 पे भी प्राइस कम किया थोड़ा सा एप्पल ने। 5,000 रुपये का आपको कार्ड डिस्काउंट का कुछ मिल रहा है बेसिकली। SBI, ICICI, एक्सिस बैंक पे आप चेक कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे प्री ऑर्डर कर सकते हो। आईफोन 16 प्रो की बात हम करें तो ये लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। पहली बात तो अगर आपने पास बाय कर रखा है बेसिकली जो आईफोन 16 प्रो का, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे माने जाओगे। जब बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होगी 23 तारीख को, तो या 22 तारीख को एज अ प्लस मेंबर हो आप, तो आप बाय कर पाओगे फर्स्ट सेल में। उसके बाद जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, बेसिकली 70 to 73,000 रुपीज़ चला जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली विनर है हमारा आईफोन 16 प्रो एज़ कम्पेयर टू आईफोन 17। पहला तो यहाँ पे प्रो नाम ही जुड़ा है, और प्रो लोग चाहते हैं बेसिकली 3 कैमरे वाला फ़ोन। तीसरा रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे तीसरा जो कैमरा है वो ज़्यादा मतलब वैल्यू क्रिएट करता है। टेलीफोटो पेरिस्कोप जो लेंस है काफ़ी बेटर है। चौथा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, गाइस टाइटेनियम का फ्रेम है, और जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल हो जाता है ना। और ये सब चीज़ें प्रो को प्रो ही रहने देती हैं, और जो बेस है वो बेस वेरिएंट ही रहता है। तो गाइस इतना एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।